अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 11 जनवरी की छुट्टी और जिनको उम्मीद है कि शायद कल भी छुट्टी हो जाएगी अगर ओमान फुटबॉल कप जीत गया। उसके बाद 2-4 और भी हम अपडेट इस वीडियो में शेयर करेंगे। आज 4 जनवरी 2025 और हफ्ते का दिन है। ये मैंने रुक रुक के इसलिए बोला है कि पहले 4 वीडियो जो है ना रीटेक कर लिए हैं। कभी 4 दिसंबर बोल दिया, कभी 4 2025 की बजाय 24 बोल दिया और एक और गलती हो गई थी। अच्छा जी, तो 4 जनवरी 2025 और हफ्ते का दिन है। आज शाम को 8 बजे कुवैत सिटी में मैच होना है अरेबियन गल्फ़ कप का फाइनल मैच ओमान और बहरीन के दरमियान। सो कुछ तो फ्री चार्टर्ड फ़्लाइट्स जो हैं वो भी अरेंज की गई हैं। उसके बाद फैंस जो हैं वो जाएंगे पार्टिसिपेट के लिए। बाकी बहुत सारी सर्विसेज ओमान से जो शायकीन जाएंगे देखने के लिए उनके लिए हैं। उसके बाद ओमान का जो है ना पलड़ा थोड़ा भारी भी लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो पिछले मैचेस में गेम्स हुई हैं, सऊदी अरेबिया को जो सेमीफाइनल हराया अगर आपने देखा है तो वो भी बड़ा औसम था। और कोशिश करें आज थोड़ा बाहर निकलें, कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठ के आवाम के झुरमट में बैठ के ये मैच देखें। आपको ऐसे लगेगा जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच हमने उधर बैठ के इकट्ठे देखते, सेम सीन। इधर बड़ा मज़ा आता है। ओमानी जो है वो फिर नई नई शरारतें आपको जो हैं फैंस जो करते हैं वो भी आप बंदा जो है महसूस होता है। सो ये हो गया। हाँ, कहाँ देखना है, किसी भी कॉफ़ी शॉप पे चले जाएँ जहाँ पे स्क्रीन लगी होती हैं बड़ी। शीशा कैफ़े हो गए, इस तरह के जितने भी प्लेसेस हैं आप सबको पता होगा, लोग मैच देख रहे होते। सो ये तो शाम को पता चलेगा मैच जीत गया तो कल छुट्टी जो कह रहे हैं, छुट्टी के मतलब तो नहीं है। हाँ, जश्न-वश्न काफ़ी होता है, ठीक है। हो सकता है पार्शली ऑफ भी कर दिया जाए, या सिर्फ गवर्नमेंट को दे दी जाए छुट्टी। बहरहाल ये मैच जीतने के बाद ही पता चलेगा। और 11 तारीख की जो छुट्टी है वो आप सबको पता है, हिज़्ब चिश्ती सुल्तान हैतम बिन तारिक जिस दिन से उन्होंने ओमान का चार संभाला था, सेशन डे जो है 11 जनवरी, और ये ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया गया था 2 साल पहले के 11 जनवरी की हर साल ओमान में पब्लिक हॉलीडे हुआ करेगी। तो 11 जनवरी को जो है ना भैया, आज हफ्ता है तो 11 को भी ही इंशाअल्लाह ताला का हफ्ता होना है। हफ्ते को ऑलरेडी पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है। तो शायद वाली बात है कि संडे की छुट्टी दे दें, यानी हफ्ते को, अगर आप सबको पता है कि एज़ पर लॉ एक दिन को जो पब्लिक हॉलीडे ऑलरेडी डिक्लेयर है उसमें कोई नॉर्मल हॉलीडे आ जाती है तो उसकी बजाय एडिशनल किसी और दिन की छुट्टी दी जाती है। तो 11 को ऑलरेडी ऑफ है, ऑलरेडी गवर्नमेंट की भी छुट्टी है, बहुत सारी प्राइवेट को भी छुट्टी होती है। तो गवर्नमेंट एक और दिन जो है वो कंपनसेट करेगी इसके बदले। सो ये आने वाले 1-2 दिनों में खबर आ जाएगी कि जी छुट्टी 12 को होती है या फिर 9 को दे देते हैं, या जुमेरात की या इतवार की, ये तो होना है। सो दैट्स इट। और उसके बाद आ जाएँ, अल्लाह आपका भला करे, निज़वा में जो कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सीवेज वाटर जो है वो पौंड फट गया, पानी मार्केट में दाखिल, नफ़े नुकसान। तो उसके मतलब कमेटी चल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कितना बड़ा प्लांट जो है उसमें एक ऐसा हादसा पेश आए और पानी इतना बहे और मार्केट को जो है वो निकल जाए। उसके बाद आ जाएँ, अल्लाह आपका भला करे, निज़वा में ही हेरिटेज वॉक जो है वो उसका इनेकाद किया गया। उसमें 3500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अक्सरियत ओमानियों की थी। और बाकी ओमान की ख़बरों में क्या है जी, किधर की हैं ख़बरें। ओमान ओपन बिड फॉर टैक्सी, हाँ जी, वाटर टैक्सी जो है उसके मतलब ख़बर चल रही है। ये डिटेल आपको बता देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है अनाउंसमेंट कर दी है कि, यानी बिडिंग कह लें कि वो स्टार्ट हो चुकी है, टू डेवलप, मैनेज एंड ऑपरेट अ वाटर टैक्सी सर्विस इन दी सल्तनत ऑफ ओमान। पानी वाली टैक्सी, यानी छोटी फेरीज और कश्तियाँ और शिप जो हैं वो चलाए जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। ये ओमान में बहुत ज़रूरत है इसकी। इसमें एडवेंचर बढ़ेगा, टूरिज़म बूस्ट होगा, लोकल टूरिज़म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। यानी हर बंदा जो है वो कहेगा कि चलो थोड़ा ट्रैवल कर लें, एज एन एडवेंचर, एज एन एन्जॉयमेंट। तो काफ़ी जो है इस वक़्त से हम भी सोच रहे थे, पर्सनली अक्सर दोस्त अब आपके साथ बैठ के बात करते थे कि यार ये क्यों नहीं कर रहे। मतरा से आपने जाना है मबेला तो आप यहाँ से जाएँ, सीप जाना है, बरका जाना है, किते भी और भी जाना है, ठीक है। तो ये तो होना चाहिए और टाइम भी बचेगा, सेफ़ तो है ही है, अल्लाह खैर करे, हादसा तो कहीं भी हो सकता है। और आपके जो है कॉस्ट वो भी कम हो जाएगी। इस बंदे ने यहाँ से टैक्सी एंगेज करके जाना है, उसके लिए रास्ते में ट्रैफिक और ये वो, कि जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो ये रूट भी यूज़ कर सकते हैं। मज़े वाला रूट होगा। ओके जी, बाकी अच्छा, इसका टाइम जो है बिडिंग का वो होगा
23 फरवरी से 1 अप्रैल तक लोग जो हैं वो 150 रियाल जो है वो कह लें कि टेंडर की फ़ीस है वो आपने डॉक्यूमेंट्स जिन भी कंपनीज़ ने प्रपोज़ल देनी है वो लेंगे, जमा करवाएंगे, फ़ीस पे करेंगे। तो 1 अप्रैल तक जो है फ़ीसें जमा होंगी, लोग जो है बिड्स अपनी जो है ना वो सारा कुछ मैनेज करेंगे और उसके बाद फिर जो पार्टी जीतेगी उसको प्रोजेक्ट मिल जाएगा और फिर मज़ीद आगे जाके काम होगा। बोटैनिकल गार्डन जो है वो पिछले साल कंप्लीट होना था 2024 के आखिर में, इवन की ओपनिंग की भी खबरें थी कि पार्शियली ओपन किया जाएगा। तो बोटैनिकल गार्डन जो कि अलखोज 6 में है, अलखोज विलेज के बिल्कुल साथ, बल्कि उसी एरिया में वादी अलखोज जो है वो। और अभी कहा जा रहा है कि जी बोटैनिकल गार्डन 2025 में हर हाल में 100% कंप्लीट होकर ओपन कर दिया जाएगा। तो जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती है वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।